हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी 7th क्लास जिसमें हम सिविक्स कर रहे हैं। आज सिविक्स का एक नया चैप्टर जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे। आप जब ये चैप्टर देखोगे अपनी बुक में तो आपको क्या दिखाई देगा? कुछ तस्वीरें दिखाई देंगी। कहीं पर खाना पकाया जा रहा है चूल्हे पर, कहीं हॉस्पिटल का सीन है, और ये यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ इलाज किया जा रहा है। और यहाँ पर ये बच्चे दिखाया गया है। यहाँ पर भी कुछ बच्चे दिखाए गए हैं जो बाल्टियाँ वगैरह भी दिखाई दे रही है पानी वगैरह की। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब्जियाँ बेची जा रही है। ठीक है, यह आप सारे चित्र देखोगे तब। और इसके साथ आप चैप्टर का जो नेम है, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। अब ये स्वास्थ्य होता क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य जो है, हेल्थ क्या है? जब एक व्यक्ति का शरीर सभी काम अच्छे से करता है, मतलब वो अच्छे से सभी काम कर सकता है, उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, तो उस व्यक्ति को हम स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। मतलब जो रोगग्रस्त नहीं है। हम अकेला ये नहीं कह सकते कि किसी को कोई बीमारी नहीं है तो वो व्यक्ति स्वस्थ है, नहीं। हम स्वस्थ व्यक्ति उसको कहेंगे जो अच्छे से सभी काम कर सकता हो, जिसके शरीर में किसी तरह का कोई कमी ना हो। ठीक है, अब चलो भाई, ये नहीं है कि किसी को बुखार हो गया तभी वो अस्वस्थ होगा, नहीं। मान लो अंदर ब्लड में कोई प्रॉब्लम चल रही है और वो अच्छे से दिख नहीं रही, वैसे वो ठीक दिखता है, तो हम उसको स्वस्थ व्यक्ति नहीं कह सकते। किसी प्रकार का रोग न हो तो वही व्यक्ति स्वस्थ होता है। अब बात करते हैं आजकल का जो टाइम पीरियड चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। जैसा कि कोरोना काल एक ऐसी महामारी जिसमें पूरी दुनिया क्या है, परेशान है। अब इस हमारे देश की बात करते हैं। अब जब हमारे देश में कोरोना बीमारी फैली तो लॉकडाउन किया गया, हॉस्पिटल में अलग अलग तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। ये सब काम किसने किए? ये सब काम किए सरकार ने। सरकार कौन सी सरकार? वो सरकार जिसको हम वोट डालकर चुनते हैं। मतलब हम लोकतांत्रिक देश हैं, और लोकतांत्रिक देश में जो सरकार चुनी जाती है वो सरकार क्या काम करती है, वो सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाती है। जितने भी सिविल हॉस्पिटल हैं और भी जितनी भी हमारे पास स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं हैं वो सरकार द्वारा ही हमें प्रदान की जाती है। आप देखते हो कि बहुत सारे गाँव या कई बार ऐसी न्यूज़ देखने में आती है कि वहाँ पर तो हॉस्पिटल ही नहीं है। इसका मतलब सरकार ने वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाई अभी तक, इस वजह से। ठीक है, तो उसी से संबंधित हम चैप्टर है ये हमारा, और ये चैप्टर हम रीड करेंगे कि जो स्वास्थ्य सुविधाओं में सरकार की क्या भूमिका होती है, क्या अहमियत होती है। चलिए चैप्टर की रीडिंग अब शुरू करते हैं। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा होती है। अपेक्षा मतलब उम्मीद। जब हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो हमारी एक उम्मीद होती है, हमें एक आशा होती है, क्या? कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। जितनी भी सरकार हम चुनेंगे, जो भी अलग अलग राज्यों में सरकार है या केंद्र में सरकार है, हम उससे यही उम्मीद करेंगे कि वो हमारे लिए ऐसे काम करे जिससे हमारी भलाई हो, कल्याण हो हमारा। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध करवाने के माध्यम से हो सकता है। और हमारा कल्याण कैसे होगा? जब हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी, हर बच्चा देश का स्कूल में जाएगा, शिक्षित हो रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे पास है, रोजगार, कोई बिना काम धंधे के नहीं बैठा। आज देखोगे आप, करोड़ों युवा जो हैं शिक्षित होने के बावजूद भी बेरोजगार है, उनके पास काम धंधा नहीं है, बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ठीक है, आगे उसके अलावा गृह निर्माण, मतलब घरों के निर्माण में भी हमें सुविधाएं प्रदान करेगी सरकार। सड़कों के विकास में सुविधा प्रदान करेगी, ये नहीं कि जगह जगह गड्ढे हों। बिजली की सुविधाएं भी। तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से जब सरकार ये सारी चीज़ें हमें प्रदान करेगी तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे कि उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं और स्वास्थ्य शब्द का क्या मतलब है। इस अध्याय के उपशीर्षक को देखिए। आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। अब दोबारा पिक्चर्स देखिए। औरतें हैं, दो दो घड़े पानी के सिर पे उठाए हुए हैं। ठीक है, ये एक एम्बुलेंस दिखा रखी है, स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी है ये एक।
और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, चित्रों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब पढ़ते हैं स्वास्थ्य क्या है। सबसे पहला पॉइंट कि स्वास्थ्य होता क्या, व्हाट इज़ हेल्थ। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त होना, मतलब हमारे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी प्रकार का किसी प्रकार की कोई चोट होनी चाहिए, हम उन सब से मुक्त हों। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। जितने भी ये कोलाज बने हुए हैं, कोलाज मतलब जो पिक्चरों का ढांचा बना हुआ है, तो जब आप जहाँ जहाँ आप डॉक्टर और हॉस्पिटल की तस्वीरें देख रहे हो ना, या मरीज देख रहे हो, वो तो आपको स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ काम लग रहा है। अब ये लेडीज़ है बेचारी, पानी घड़ा पे उठाई हो, आपके मन में आएगा ये इसका क्या स्वास्थ्य से काम, ये तो वैसे दिखा दी। ठीक है, ये यहाँ पर लेडीज़ दिखा रखी है, यहाँ गंदगी फैली हुई दिखा रखी है, और ये भी आपको क्या लगेगा, ये भी स्वास्थ्य से संबंधित नहीं लगेगा। ये बच्चे खेल रहे हैं, खेलते हुए दौड़ते हुए का चित्र है, ये भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको कई चित्र ऐसे लगेंगे जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, और कई चित्र ऐसे लगेंगे जो स्वास्थ्य से लेना देना इनका नहीं। अब ये लेडीज़ खाना पका रही है, इतने अच्छे से चूल्हे पे देखो कितनी अच्छी अच्छी चपाती रखी है। ठीक है, शायद हो सकता है आप सबके मुंह में भी पानी आ जाए ये देखकर। और ये बच्चे 3 खाना खा रहे हैं, तो क्या है ये आपको लगेगा कि ये तो वैसे ही दे दिया, स्वास्थ्य का इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये सारे चित्र अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सारे ही स्वास्थ्य से संबंधित हैं। अब पढ़ते हैं दोबारा। प्राय हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। हम ध्यान नहीं देते, लेकिन संबंध जो है, जितने भी ऊपर चित्र दिए गए हैं, हर स्थिति का संबंध चित्र का संबंध जो है स्वास्थ्य से ही है। विचार कर बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। अब बुखार हो गया या किसी को मलेरिया हो गया, किस वजह से हुआ? अब उसका कारण क्या हो सकता है? मलेरिया का कारण हो सकता है घर में या आसपास, घर के आसपास गंदगी का जमा होना, गंदा पानी जमा रहना। ठीक है, और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। तो पेट में दर्द हो गया, बच्चे के पेट में दर्द किस वजह से हुआ? खराब खाना खाने की वजह से। ठीक है, बच्चा कमज़ोर है, बिल्कुल ही सूखा हुआ है, हड्डियाँ दिख रही हैं, तो उसका कारण क्या है? खाना न खाने से। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं। आगे, उदाहरण के लिए यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्य स्वस्थ रहेंगे। मतलब अगर हमें पीने के लिए अच्छा पानी मिलेगा और अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा जिसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, तो हम सामान्यतः क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले तथा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े, मतलब ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी धुआं रहता है, फैक्ट्रियों के बीच में जीना पड़े, तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। मतलब अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति सुस्त रहता है, अकर्मण्य है, मतलब किसी काम में मन ही नहीं लग रहा, चिंताग्रस्त रहता है, टेंशन रहती है दिमाग में, या फिर उसको डर रहता है, डरा डरा सा रहता है, सहमा सहमा सा रहता है, तो इसका मतलब वो बच्चा भी बीमार है, वो स्वस्थ नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं। आँखों में लेजीनेस सी रहती है, वो सारे लक्षण ही इस चीज़ के होते हैं बेटा। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए, मतलब हमें टेंशन फ्री रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। अब हम पढ़ेंगे कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। देखो ये 2 कॉलम दिए गए हैं और इनका कंपैरिजन करेंगे। पहला, संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। मतलब ये आंकड़ा दिया गया है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा चिकित्सा महाविद्यालय मीन्स मेडिकल जो कॉलेज जिनको बोल सकते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा डॉक्टर भी बनते हैं। उसके बाद भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ये तो सीधा कंटिन्यू ही चलना पड़ेगा, उससे यही एक हम पहले ये लाइन पढ़ेंगे। अब इसके नीचे
पिछले वर्ष में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है, मतलब पिछले कई सालों से जो स्वास्थ्य की सुविधा है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11174 अस्पताल थे और सन 2017 में यह संख्या बढ़कर 23,583 हो गई। तो देखो कितने ज़्यादा हॉस्पिटल है। यहाँ जो बात की जा रही है सरकारी हॉस्पिटल की बात की जा रही है बेटा, ये नहीं कि आप सोचो कि ये क्या है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। नहीं, प्राइवेट इसके अंदर काउंट नहीं होंगे। ऐसे तो एक शहर के अंदर अगर प्राइवेट भी काउंट करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में विदेशों से बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। देखो, एक तो होता है पर्यटक, वैसे पर्यटक का मतलब होता है यात्री जो जो घूमने फिरने के लिए आते हैं, लेकिन चिकित्सा पर्यटक का मतलब क्या होता है, जो डॉक्टरी इलाज के लिए दूसरे देश में या दूसरी जगह पर आते हैं। वे उपचार के लिए भारत में कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है। मतलब हमारे देश में कुछ ऐसे हॉस्पिटल भी हैं जो दुनिया के सबसे अच्छे हॉस्पिटल कहलाते हैं। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात किया जाता है। निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट करना, दूसरे देशों में भेजना। ठीक है, हमारे यहाँ दवाइयाँ भी खूब बनाई जाती हैं और विदेशों में भी भेजी जाती हैं। अब पढ़ते हैं आगे वाले पॉइंट। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्र में बसते हैं, मतलब ज़्यादातर डॉक्टर कहाँ रहते हैं, शहरों में। ग्राम वासियों को डॉक्टर तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। अब मान लो कोई गांव में बीमार व्यक्ति है तो उसको डॉक्टर तक पहुँचने के लिए शहर आना पड़ेगा। शहर आने के लिए उसको बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन डॉक्टर बहुत कम। ठीक है, आगे। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपेदिक का मतलब कहते हैं टीबी की बीमारी जिसको हम बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस जो होती है, से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से ऐसे ही हर साल 5-6 लाख लोग मरते जा रहे हैं सिर्फ इस बीमारी की वजह से। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही। हमारे देश में अभी भी मलेरिया की जो बीमारी है उससे प्रभावित होने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। हर साल ऐसा ही होता है। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। हमारे देश में देखो इतनी बड़ी जनसंख्या है, वैसे इतना हाई फाई हो चुके हैं हम, लेकिन पानी जो है, अच्छा पानी अभी भी हमारी जनता को नहीं मिल पा रहा। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती हैं। संचारणीय बीमारियां क्या होती हैं बेटा, इनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, एक ऐसी बीमारी जो मान लो मुझको है, ठीक है, और वो दूसरे को भी हो सकती है, तो ये पानी की वजह से भी कई बार फैलती हैं। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती हैं। जल जनित मतलब ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो जल की वजह से, 21% बीमारियां जल की वजह से होती हैं। जैसे हैजा है, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस, ये सारा पानी की वजह से होता है। हेपेटाइटिस को हम जो पीलिया होता है ना, पीलिया, उसके रूप में भी लेते हैं। ठीक है, उसके रूप में बोलते हैं। भारत के समस्त बच्चों में से आधे को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। मतलब अगर बच्चों की बात की जाए खाने की, तो देश के आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो भर पेट खाना नहीं खा पाते और वे अल्प पोषण के शिकार होते हैं। अल्प पोषण भी एक बीमारी होती है। अल्प पोषण वो बीमारी है जिसमें बच्चे को अच्छा खाना नहीं मिलता। ठीक है, कई बार बच्चों के घर में खाना उपलब्ध होता है लेकिन बच्चे खाते नहीं हैं, इस वजह से भी वो इस बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन कई बच्चे, ज़्यादातर बच्चे गरीबी की वजह से भी ऐसा हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, मतलब जो टेस्टिंग लैब होती है वो, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करवा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, अब ये सारी तो सुविधाएं होगी ना, अब स्वास्थ्य केंद्र भी बना दिए, अस्पताल भी बना दिए, लैब भी तैयार कर दी, एम्बुलेंस भी खड़ी है, ब्लड बैंक भी है। अब इनके अंदर क्या चाहिए, इनके अंदर काम करने वाले भी तो चाहिए। मतलब हमें स्वास्थ्य कर्मचारी चाहिए, यानी कि स्वास्थ्य सेवक, नर्स, योग्य डॉक्टर तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत होती है। विशेषज्ञ कौन होते हैं, वो
बिल्कुल एक्सपर्ट्स होते हैं अपने फील्ड के, जो परामर्श दे सकें, रोग की पहचान कर सकें और इलाज कर सकें। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोरोना महामारी में आजकल तो देखो ऑक्सीजन की कमी चल रही है कितनी ज़्यादा, तो ये ऑक्सीजन की कमी होना यानी कि एक सुविधा की कमी होगी, कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ आई, इसी वजह से हो रहा है। और कुछ सुनने में ये भी आता है, जो जमाखोरी करने वाले हैं, जो चीज़ों को स्टोर करने वाले लोग हैं, उन्होंने बहुत सारी ऑक्सीजन स्टोर कर लिया, ताकि अब इसकी कमी होगी, रेट बढ़ेंगे तो हम इसको ज़्यादा पैसे पे बेचेंगे। जैसा कि बहुत बार हम व्यापारियों को भी करते हुए देखते हैं। जब मान लो कोई चीज़ लगता है कि किसी चीज़ के आगे शॉर्टेज पड़ने वाली है, कमी होने वाली है, तो वो क्या करना शुरू कर देते हैं, जब उनको कम कीमत पे मिले उसको अपने घर में या कहीं स्टोर में सुरक्षित कर लेते हैं बड़ी मात्रा में। और जब उसकी कमी हो जाती है तब उस स्टोर की हुई चीज़ को बड़े ज़्यादा ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। ऐसा ही ऑक्सीजन के साथ कई जगह सुनने में आ भी रहा है। वैसे भी ये सुविधा बहुत ही भयंकर है, अगर ये सुविधा से हम वंचित हो गए तो देखो कितने लोग मर रहे हैं, हम देख रहे हैं। आगे, भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं, मतलब बड़ी संख्या में यहाँ पर डॉक्टर भी हैं, दवाखाने भी हैं, अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। सार्वजनिक स्वास्थ्य मतलब जो सरकारी डॉक्टर हैं, जहाँ पर सभी लोग जाते हैं, वहाँ पर जो सेवा चलाने का अनुभव, वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो काफ़ी हाई फाई, बहुत ही क्वालिफाइड होते हैं। ऐसे ही कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं बनता, बहुत ज़्यादा नॉलेज के साथ, बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं, काफ़ी उसको स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके बनता है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं बेटा, उन्हें सरकार चलाती है, ठीक है, सरकार के द्वारा ये चलाए जाते हैं। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गाँव में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे, मतलब ज़्यादा इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, मतलब हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो उन्नति भी बहुत की गई है चिकित्सा के मामले में, ठीक है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीक और विधियां उपलब्ध हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है, मतलब एक स्तंभ तो क्या दिखाता है, अब देखो ये जो दो स्तंभ थे, अब यहाँ इन्हीं की जिक्र कर रहा है कि जो ये वाला कॉलम है ना, ये जितने भी पॉइंट है 1 2 3 4, ये तो ये दिखा रहे हैं कि हमारा देश कितना आगे है, कितना ज़्यादा बढ़िया सिस्टम बना है। लेकिन ये जो पॉइंट हैं ये हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से की कमियां दिखा रहे हैं, ठीक है। अब रीडिंग पे आते हैं वापस, तो ये दोनों कॉलम ऐसे हैं। अब पहला कॉलम ऊपर वाली सारी बातें कि नई नई सुविधाएं हैं, अच्छे हॉस्पिटल बन रहे हैं, सारा सिस्टम बढ़िया सेट हो रहा है। लेकिन दूसरा कॉलम क्या बताता है, हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी, इतनी सारी सुविधाओं के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है, जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। जो हम उम्मीदें लगाते हैं उसके उल्टा होगी ना ये। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति भी हैं, फिर भी हम सबको स्वास्थ्य सुविधाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके कुछ और कारण भी जानेंगे। तो ये सरकारी अस्पताल की तस्वीर दी गई है। सरकारी अस्पताल के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है, हाकिम शेख। ये स्टोरी आप खुद रीड कर लेना बेटा। इसमें एक बच्चा है हाकिम शेख, जो पश्चिम बंगाल के एक मज़दूर का बेटा होता है। ये एक ट्रेन के जो मतलब ट्रेन से गिर जाता है और इसके सिर पे चोट वगैरह आती है। फिर जब इसको सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो वो इसको भर्ती करने से मना कर देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि यहाँ पे बेड वगैरह खाली नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा बहाना बना के वो कर देते हैं। फिर बहुत देर बाद इसको दोबारा हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है किसी और जगह पे, ठीक है, दूसरी जगह पे, तो अलग अलग जगह पे, लेकिन कहीं पर भी इसको एडमिट नहीं किया जाता। जिसकी वजह से आगे क्या होता है, अंत में इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। वहाँ इसका अच्छा इलाज होता है, लेकिन इलाज तो हो जाता है, उस इलाज में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा आता है, ठीक है। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से, जो इसको भर्ती करने से इनकार कर देते हैं, उसके वजह से ये नाराज़ और क्षुब्ध होकर जो हाकिम शेख है और इसके ये जिस मतलब संगठन से जुड़ा होता है, वो सभी सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर एक मुकदमा दायर करवा देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे एक हमारे बच्चे को एडमिट नहीं किया गया सरकारी हॉस्पिटल वालों ने, और इस तरह के अलग अलग तरह के कारण बताए। तो इसको अब आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये था आज का टॉपिक, जो हमें सिर्फ यहीं तक रीड करना है। आगे पढ़ेंगे एक इलाज का खर्च, कि एक इलाज जो करवाया जाता है उसके ऊपर कैसे खर्च होता है। इसके लिए भी एक स्टोरी दी गई है।
ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज आपको सिर्फ यहाँ तक रीडिंग करनी है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।